अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। माँ वो जालिम इंसान है, मुझे उसके साथ रुखसत ना करें, उसके साथ रुखसत करने से बेहतर है मुझे अपने हाथों से मार दें। बेटा, तुम्हारे वालिद साहब ज़बान देकर गए थे, अब उनकी मौत के बाद मैं कैसे उनकी दी गई ज़बान से फिर जाऊं? माँ ने प्यार से समझाया था तो वो दोबारा से बोली थी, माँ उसके साथ रुखसत करने से बेहतर है मुझे अपने हाथ से मार दें। वो शख्स खौफ खुदा से आरी है, वो मुझे इस्तेमाल करने के बाद तहमत लगाकर छोड़ देगा या मार देगा। उसके ख़ानदान का किरदार आपके सामने है। मारिया हम्माद रोने लगी थी। वो इस वक्त लाहौर के एक निस्बतन बेहतर फलाही इदारे में मुकीम था। जेल से कैद काट कर आने के बाद अब यहाँ ज़िंदगी के दिन पूरे कर रहा था। शुगर की वजह से बनाई जा चुकी थी, टांग कट चुकी थी, जिस्म में हरकत करने की ताकत ना रही थी। एक ही तरफ बहुत देर तक लेटे रहने की वजह से उसकी पुश्त पर ज़ख़म बन चुके थे। बिस्तर पर गलासत हो जाने की वजह से उसके कमर में हर वक्त बदबू ही रहती थी। मकाफ़ात अमल ने उसे अजीब सज़ा से दो चार कर रखा था। जिन लोगों की खातिर उसने जुल्म किए थे, आज वो लोग उससे मुलाकात तक के रवादार न थे। ये कहानी है ननकाना साहब के चौधरी की। आप भी सुनिए उसी की ज़बानी। मेरा नाम चौधरी खाकान हशमत था। मेरा दादा 16 मुरब्बा ज़मीन का मालिक था। उनके 2 बेटे, एक मेरे वालिद साहब और एक मेरे चचा खालिक हुसैन। मेरे वालिद साहब की औलाद में से हम 5 भाई और 3 बहनें थीं, जबकि चचा खालिक का बस एक ही बेटा था। मेरे वालिद साहब हमारे बचपन में ही फौत हो गए थे। हमारी कफ़ालत भी मेरे चचा ने की। यहाँ तक हम 3 बहन भाइयों की शादियाँ करवा दी और उसके बाद एक रात फसल को पानी देते हुए सांप के डसने से उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के वक्त उनका बेटा 16 साल का था। अब जब ज़मीन की तकसीम का वक्त आया तो मेरे चचा साहब के हिस्से में 8 मुरब्बा ज़मीन आ रही थी और हम भाइयों के हिस्से में 1.5 मुरब्बा। तो मेरे दिल में लालच जागा और मैंने अपने चचा साहब को रास्ते से हटाने का सोचा। बहुत सोच विचार के बाद मैंने अपने चचा साहब और अपनी बीवी पर इल्ज़ाम लगा दिया कि इन दोनों के दरमियान नाजायज़ ताल्लुकात हैं और फिर एक रात बहाने से चचा साहब को घर बुलाकर कत्ल कर दिया। साथ ही अपनी बीवी को भी कत्ल कर दिया और लाशें नीम बरहना हालत में रखकर गांव वालों को बुला लिया ताकि ख़ुद को पारसा साबित कर सकूं। यूं गांव वालों की हमदर्दी भी हासिल कर ली और सारी ज़मीन का मालिक भी बन गया। मेरी बीवी वालिदैन की इकलौती औलाद थी और यतीम थी। उसकी बूढ़ी माँ ने तो कानूनी कार्रवाई न की, जबकि मेरी बीवी ने अपनी वालिदा को बहुत समझाया था कि वह मुझसे निकाह करने के हक़ में ना थी। उसको लगता था एक दिन दिल भर जाने के बाद वो मेरे हाथों मारी जाएगी, मगर उसकी वालिदा ने अपने शौहर की बात की लाज रखते हुए उसे मेरे साथ रुखसत कर दिया था और फिर कुछ ही सालों बाद वो अपने अंजाम को पहुंच गई थी। उसकी तरफ से कोई कानूनी कार्रवाई ना हुई, मगर मेरे चचा साहब भाई की वालिदा ने मुझे जेल भिजवा दिया, जहां हाई कोर्ट ने गैरत के नाम पर कत्ल की वजह से मुझे बरी कर दिया, मगर मैं जेल के अंदर ही दमा, शुगर और टीबी जैसी बीमारियों का शिकार हो गया। ज़मीन जिसकी खातिर मैंने 2 लोगों की जान ली थी, उस पर मेरे भाइयों ने कब्जा कर लिया। मेरे बच्चों को का हिस्सा भी हड़प कर लिया। मेरे बच्चे दर बदर रुल गए। उनके पास खुद रहने की जगह न थी तो वो मुझे कहाँ रखते। लिहाजा मजबूरन मुझे ओल्ड होम में मुंतकिल होना पड़ा। यहाँ आकर मेरा मिर्ज मुझ पे गालिब आ गया। टीबी ने मेरे फेफड़े ख़त्म कर दिए, शुगर ने मेरी बीनाई और जिस्मानी आज़ाद छीन लिए। दमे की वजह से सांस बहुत देर बंद रहती है। मैं बिस्तर से उठकर टॉयलेट तक जाना तो दूर की बात, अपनी मर्ज़ी से अपनी साठ तक नहीं बदल सकता। मुझे अब अक्सर ऑक्सीजन मास्क की ज़रूरत पड़ती है, मगर इंतज़ामिया की तरफ से मुझे बता दिया गया है कि वो मेरे लिए मज़ीद ऑक्सीजन नहीं ख़रीद सकते। जल्द या बदेर मैं मर जाऊंगा और मेरी मौत सांस रुकने से होगी। कोई शख्स मेरी सांस बंद नहीं करेगा, बल्कि अल्लाह ताला की कुदरत ने ही उसका इंतज़ाम कर दिया। यकीन करें, जब मुझे दमा की वजह से सांस लेने में तकलीफ़ होती है तो मैं मौत मांगता हूँ। मौत नहीं आती
جب مجھے لگتا ہے میں مر رہا ہوں تو اچانک سے سانس بحال ہو جاتی ہے۔ میں آج برہنہ یا نیم برہنہ حالت میں پڑا ہوتا ہوں تو مجھے پتہ نہیں چلتا، کئی بار میری غلاظت بستر پر نکل جاتی ہے تو مجھے کوئی صاف نہیں کرتا۔ میں نے ایک بار انتظامیہ سے شکایت بھی کی ہے تو الٹا کہا گیا کہ اس کے دماغ پر بھی اس کے گناہوں کا اثر یوں ہو گیا ہے۔ اب میں چپ چاپ خاموشی سے لیٹا رہتا ہوں۔ ایک دو عورتیں جن کو میرے ظلم جبر کا پتہ ہے وہ تو مجھے ہاتھ بھی نہیں لگاتی، بلکہ پاؤں کی ٹھوکر مار کر اٹھاتی ہیں یا سائیڈ بدل دیتی ہیں۔ جب میں نے غصے سے دھاڑ کر ان خواتین کو ایسا کرنے سے روکا تو انہوں نے کہا کہ نہ تو تم ہماری مجازی خدا ہو اور نہ ہم یتیم مسکین ہیں، اگر آئندہ تلخ لہجے میں بات کی تو انتظامیہ سے شکایت کر کے بستر باہر لگوا دیں گے۔ ان کی دھمکی سن کر میں اتنا سہم گیا ہوں کہ اب سردیوں میں اکثر میرا چھوٹا پیشاب بستر پر نکل جاتا ہے تو میں ان کو بستر بدلنے کا نہیں کہتا، اسی گیلے بستر پر پڑے پڑے رات گزار دیتا ہوں۔ کبھی کسی کو رحم آ جائے تو میرا بستر بدل دیتے ہیں، میری سائیڈ بدل دیتے ہیں، مجھے کھانا اپنے ہاتھوں سے کھلا دیتے ہیں، ورنہ اسی گندے بستر پر کھانا رکھ کر چلے جاتے ہیں اور میں ہاتھوں سے ٹٹول کر کھاتا ہوں۔ میں جس زمین کو لینے کی خاطر سگے چچا زاد بھائی اور اپنی بیوی کو قتل کر دیا تھا، آج وہ زمین بیچ کر میرے بھائی اپنی فیملیز کے ساتھ امریکہ اور کینیڈا شفٹ ہو گئے ہیں۔ مجھے نہیں پتا میری اولاد کس حالت میں ہے، مگر میں یہاں عبرت ناک حالت میں پڑا موت کے آنے کا انتظار کر رہا ہوں۔ اللہ حافظ۔